हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का ये 8वां चैप्टर है जो है भूकंप। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 5-6 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। चलिए पहला देखिए, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वालामुखी, चक्रवात भूकंप या फिर भूकंप तथा ज्वालामुखी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रीड के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत। ठीक है, पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में सबसे जो ट्रस्टेबल है, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक जानकारी है, वह प्राप्त होता है भूकंप विज्ञान से। ऑप्शन ए सही है। अगला है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, कि जिस स्थान से भूकंपीय तरंगे की उत्पत्ति होती है, यानी प्रारंभ होता है, उत्पन्न होता है, उसको क्या कहा जाता है? गेस कीजिए अपना आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप केंद्र। अगला है, भूकंप मूल यानी फोकस वह स्थान होता है जहां, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप मूल या भूकंप केंद्र यानी फोकस दोनों एक चीज हो गया। नेक्स्ट है, अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर भूकंप का एक मुख्य बिंदु है जो संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईपी सेंटर हमेशा पूछता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। मान लीजिए कि ये हमारा धरती है, ठीक है, ये धरती हो गया और भूकंप यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो ये हो गया फोकस। लेकिन जहाँ पे धरती को फर्स्ट टाइम वो कर रहा है और ये जो सेंटर आएगा वो कहलाता है ईपी सेंटर। याद हो गया? चलिए अगला देखिए, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? अंतः केंद्र, मूल केंद्र, ईपी सेंटर या फिर मध्य केंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हमने बताया आपको, इसी को ईपी सेंटर या उत्केंद्र कहते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगे कैसी होती है? गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे या फिर दोनों। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है धरातलीय तरंगे, तो वो जो होती है वह होता है एल तरंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? तो वो जो होता है दीर्घ पृष्ठीय तरंग। 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नहीं है यानी असत्य है? पहला है, भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। ये तो सही है। समभूकंप रेखा का आकार नियमित यानी रेगुलर होता है, ये गलत है। उसका आकार जो होता है इस तरह से होता है, ना कि रेगुलर होता है। सी जो है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाती है, ये भी सही होगा। भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, ये भी पूछ रहा है। तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, ये सही है। रिएक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है, ये भी आपका गलत है। रिएक्टर यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, ये सही है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है गलत है। 12वां, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? यानी समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उन लहरों को किस नाम से जानते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केम। ठीक है, इसका उत्तर शायद गलत दिया हुआ है इसमें। ठीक है, 12वां का जो इसका जो आंसर होगा हमने बताया गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनामी कहा जाता है। ठीक है, समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उसको सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए,
सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? पहला क्वेश्चन को अलग वे में पूछ दिया, आंसर हो जाएगा भूकंप। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप भी निम्न में से किस पेटी में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये पूछा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा भूकंप यानी दुनिया में जितने भी भूकंप आ रहा है उसका 63% जो है वह भूकंप आता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। 15वां है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? ज्वार भित्ति, सीजेस लहरें, सतसिव या फिर सुनामी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16वां है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है वह आपका किस भाषा का है? आंसर होगा सी, जापानी भाषा का। नेक्स्ट है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरें को सुनामी कहा जाता है? देखिए जापानी लैंग्वेज है तो जापान में ही कहा जाएगा, यहाँ पे आंसर भी सेम हो जाएगा जापान। अगला है जो इम्पोर्टेंट है ड्रामा काफ़ी ज़्यादा, तरल पदार्थों से न होकर गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर, ठीक है। जैसे लिक्विड से कौन सा भूकंपीय लहर है जो नहीं जाएगा? प्राइमरी, पी, एस या फिर एल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस जो लहरें हैं वह तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजरती है। 19वां है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? इजी क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता आंसर होगा। सीस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंपीय तरंगों को। ध्यान दीजिए यहाँ पे सीस्मोग्राफ भूकंपीय तरंग को मापता है, लेकिन रिएक्टर स्केल क्या है? भूकंप की तीव्रता यानी मैग्नीट्यूड को मापता है। नेक्स्ट है, सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? इजी है, भूकंप का। ऑप्शन बी। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, समभूकंप रेखा। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप का एक साथ अनुभव किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहभूकंप रेखा, सेम होगा। अगला देखिए, समभूकंप रेखा यानी आइसोसिस्मल लाइन का आकार प्रायः कैसा होता है? आंसर हो जाएगा अनियमित, इरेगुलर। भूकंप का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट है, भूकंप का जो कारण है वह मेनली होता है टेक्टोनिज्म, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट खिसकने के कारण भूकंप आती है। अग्निबल यानी सर्किल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना परसेंट आता है? 68%, ऑप्शन ए। कहीं पे 63% लिखा रहता है, कहीं पे 68% रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती यानी जमीन पे नहीं घटती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनामी। सुनामी कहाँ पे घटती है? समुद्र में यानी पानी के अंदर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? ये हो जाएगा भूकंप। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप को कारण बनता है? ये हो जाएगा एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन, ठीक है। कितने सही हुए आपके कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल शिक्षा सेंटर पर अब तक नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं सारे अपडेट्स के लिए और पीडीएफ्स के लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे फ्रेंड्स को हमारे मेहनत से बेनिफिट हो सके। थैंक यू।